हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपका 27 जनवरी का जो पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, जो आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न से क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को निष्क्रिय करें। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है कि एक कार्य करने के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवागिस्की की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा आपका स्व नियमन दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि देखिए वाइगोत्स्की जी जहाँ भी आते हैं वहाँ आपका सामाजिक होगा। मतलब कहीं भी आप वाइगोत्स्की जी को देखिए वहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक आए तो आप उस पर टिक करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह पिता का यह कथन है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जो इनका यह पिता का कथन है ये किस चीज को दर्शाता है। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लैंगिक रूढ़िवादिता से प्रश्न को याद करके जाएगा। देखिए एक तरीका ये टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको अगर कहीं अगर लड़के को बहुत ज़्यादा वरीयता दे दी जाए या तो लड़की को वरीयता दी जाए, किसी मतलब दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाए, तो मतलब कि वहाँ पे आपका लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो वहाँ पे आप लैंगिक रूढ़िवादिता पर टिक करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, नहीं है, तो आप नहीं का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं को नहीं देखते हैं, फिर वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा ही उत्तर देख लेते हैं। इसका क्या होगा कि विद्यार्थी में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन है कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और सक्रिय गिलास में से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि, तो सही उत्तर होगा आपका वह विपरीत चिंतन नहीं कर सकता। सही उत्तर क्या होगा, वह विपरीत चिंतन नहीं कर सकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस और भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। तो वाइगोत्स्की ने इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो सही उत्तर होगा आपका निजी भाषण, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, वह खुद की बातों को शीशे के सामने कह के उन्हें सुन रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ क्या कर रहा है, अपनी ही भाषा को, अपनी निजी भाषा को यहाँ प्रकट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता है वह है। तो सही उत्तर होगा आपका मचान। सही उत्तर क्या होगा आपका मचान, मतलब आधारभूत सहायता। देखिए यहाँ पर क्या है कि अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को कार्य के लिए तब तक प्रदान करते हैं। ठीक है, कब तक प्रदान करते हैं, जब तक बच्चा अपने दम पर क्या करता है, नहीं कर सकता है। तो आप क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बच्चे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यही हमारा क्या है, आधारभूत सहायता है, और क्या है, इसी को हम मचान भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा आपका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जो आपका ज्ञान होता है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये किस कथन से संबंधित है, तो इसमें क्या होता है कि ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। मतलब कि बच्चा करके सीखता है यहाँ पर, तो उसी से इनका जो होता है ज्ञान, जो बच्चे का जो ज्ञान होता है वो बच्चा सही तरीके से करके सीखता है, अपने अनुभव से करता है और सहयोग से करता है। यहीं से क्या होता है, ये प्रगतिशील शिक्षा हमारी उत्पन्न होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमें
कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका प्रारंभिक बचपन का समय। जब बच्चा प्रारंभिक बचपन के समय में रहता है तभी बच्चा बोलना सीखता है, उसी समय क्या होता है, उनकी भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि बच्चा अगर प्रारंभिक बचपन में है, अगर आप उससे इंग्लिश में बात करिए तो इंग्लिश में ही आपको बड़े होते तक बात करेगा, हिंदी में बात करिए तो हिंदी में करेगा। इसलिए बच्चा प्रारंभिक अवस्था में ही क्या करता है, भाषा को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर होगा आपका जॉन डेवी के द्वारा किया गया है। जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है मतलब चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है आपका, इनका जो समर्थन है तो ये जॉन डेवी के द्वारा किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो सही उत्तर होगा निरीक्षण विधि की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, सही उत्तर होगा प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। ठीक है, स्कूल क्या है, एक बच्चे का क्या है, स्कूल बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर क्या होता है कि जहां पर प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। मतलब कि वहाँ पे सारे जो गतिविधियाँ होती हैं वो स्कूल का होता है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन है कि खेल के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो सही उत्तर होगा आपका समाजीकरण का। बच्चा खेल से भी समाजीकरण को सीखता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? तो सही उत्तर होगा जीन पियाजे और ब्रूनर हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञानवादी के जो जनक हैं, पद्धति के जनक, ये दो लोग हैं, जीन पियाजे जी हैं और ब्रूनर जी हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए हावर्ड गार्डनर जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि सही उत्तर होगा आपका वह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो सही उत्तर होगा आपका लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। देखिए यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में क्या किया गया है, अंतर किया गया है, तो यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता होगा। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से संबंधित है। अगर आपका अगले शिफ्ट में पेपर है तो आप डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफेजिया, इन सारे को एक बार दोहरा कर जरूर जाइएगा। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो सही उत्तर होगा अपने रुचि से। अगर बच्चा अपनी रुचि से किसी भी गतिविधि में भाग ले रहा है तो बच्चा क्या होगा, सृजनशील होगा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा और उनके माइंड में चीज़ें बहुत जल्दी बैठेंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले हम समझते हैं कि कोई शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थी को ये पूछ रहे हैं कि वो अपने विद्यार्थी, या तो आप मान लीजिए आप शिक्षिका हैं तो आप अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहेंगी कि जो अंदर से वो प्रेरित हो, मतलब उसके अंदर से प्रेरणा मिले और वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो आप कहेंगे उसे कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनसीएफ से है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। तो सही उत्तर होगा आपका दैनिक गतिविधियां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूची के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर अधिक बल देती है? तो सही उत्तर होगा शिक्षा बिना बोझ के। सही उत्तर क्या होगा आपका, शिक्षा बिना बोझ के। आइए अगला देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे जी के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं किसकी, संज्ञानात्मक बाल विकास की।
क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका नैतिकता की शोध के लिए जाने जाते हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है स्पीयरमैन से कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जी कारक कहलाती है। क्वेश्चन है कि व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? आपका सीखना कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो सही उत्तर होगा आपका विचार सोच में केंद्रीकरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विचार सोच में केंद्रीकरण। विचार या सोच में क्या होगा? केंद्रीकरण होगा। आइए देखते हैं साइंस से किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए थे। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन बॉडी से आपको क्वेश्चन आया था और ह्यूमन ब्लड से आया था। विटामिन से संबंधित प्रश्न आपको आए थे। अगला देख लेते हैं। सिरा और धमनी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए थे। पौधे से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। मूल्यांकन से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए थे। आइए मैथ में देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में आके त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जियोमेट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एल्जेब्रा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। रेशियो से संबंधित प्रश्न आपको आए थे और मेंसुरेशन से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे गए थे और एनसीएफ 2005 से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पे क्या है आपका आकलन से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें इतना ही क्वेश्चन मिला है। बाकी हम जिसका कल एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ द लक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।